देखिए आज की मैथ की क्लास देख लीजिए ज़रा। टॉपिक का नाम वही है जो पिछली क्लास में था, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ रूल बता दिए थे डिविजिबिलिटी के। उनमें कौन कौन से रूल थे देखिए, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि बेसिक रूल बताए थे मैंने उसके भी, क्योंकि मैंने रूल बताने से पहले कुछ बेसिक बता दिया था ताकि जो है चीज़ें समझ में आए। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह का कुछ बताया था कि भाई 1 से किसको डिवाइड करेंगे, 1 किस से डिवाइड होगा, 0 किससे होगा, या फिर डिविजिबिलिटी का रूल बनता कैसे है, वो चीज़ें बताई थी। तो आप लास्ट वीडियो को देखेंगे, इससे पिछला वीडियो देखेंगे, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी आई बटन में हम उसको उपलब्ध करा देंगे, तो आपको चीज़ें सही से समझ में आएंगी। कुछ रूल मैंने आपको बता दिए थे, कौन कौन से बताए थे उनकी समरी आप एक बार देख लीजिए। बाकी आज कुछ रूल मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि जो रूल बच गए थे, क्योंकि हमने एक क्लास में उनको करना उचित नहीं समझा था, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती, क्योंकि मेरी आदत है धीरे पढ़ाने की। देखो हमने 0 से स्टार्ट किया था कि भी 0 का रूल बता दिया था। पिछली क्लास की समरी बता रहा हूँ मैं आपको। ये 0 के रूल में मैंने आपसे कहा था कि भाई 0 का रूल है कि 0 किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाता है, लेकिन खुद किसी संख्या को डिवाइड नहीं करता ये, ठीक, क्योंकि इनफाइनाइट बन जाता था। और बात रही 1 की, 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है, ऑल नंबर्स। 1 किसी भी संख्या को डिवाइड कर देता है। और मैंने आपको किसका 2 का रूल बताया था, 4 का बताया था, 8, 16, इसी तरह से जो 2 की स्क्वायर पावर में थे उनके बताए थे। इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, और बाकी इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इसी तरह से हम चलते रहेंगे। तो इसमें मैंने कहा था कि भाई लास्ट के 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है, 1 डिजिट 2 से डिविजिबल है, तो वो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार से अगर इसमें 4 डिजिट मतलब 2 डिजिट लास्ट के किसी संख्या के डिवाइड हो रहे हैं, तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अब इसी प्रकार से अगर देखना हो कोई संख्या जो 8 से डिवाइड करनी है, हमें किसी संख्या को डिवाइड करना है, तो हम क्या देखेंगे, उसके लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे। अगर 3 डिजिट किसी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार से अगर 16 का रूल देखना हो हमको डिविजिबिलिटी का, कि भी कोई संख्या 16 से डिवाइड होगी या नहीं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उस संख्या के लास्ट के जो 4 अंक हैं, इनके 4 डिजिट आप देख लीजिए, 4 अंक आप देख लीजिए, तो वो जो 4 अंक हैं अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, पावर करते चले जाइए। अगर आपको रूल नहीं याद आता है तो पावर में देखिए। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, रूल कैसे बनता है एक वीडियो में वो भी डिस्कस कर दूंगा मैं आपके साथ। मान लीजिए आप पेपर देने गए, एग्ज़ाम हॉल में गए, और आपको कोई रूल नहीं याद आया कि भी कितनी संख्याएं डिवाइड करनी है, कैसा रूल है। अगर आप बिल्कुल भी रूल भूल गए तो मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बता दूंगा, तो आप परीक्षा हॉल में 10 सेकंड के अंदर जो है तुरंत रूल बना देंगे किसी भी नंबर के डिवाइड करने का। तो वो तरीका भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल हम छोटे छोटे फॉर्मूले, ट्रिक, बेसिक सीख रहे हैं। ये बिना बेसिक के देखो याद होगा नहीं कुछ भी। आज मैं आपको कौन कौन से रूल बताने वाला हूँ वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको 5 का रूल बताऊंगा, और 25 का, और 125, इस तरह के कुछ रूल बताऊंगा आपको। मैं 6 का रूल बताऊंगा, 7 का रूल बताऊंगा, 3 का रूल बताऊंगा, और 9 का रूल बताऊंगा। ये रूल पहले बच गए थे डिविजिबिलिटी के, तो आज मैं इन रूल को कवर कर लूँगा आपके साथ। तो ध्यान से समझिए, ये बेसिक क्लासेस हैं, और बाकी लास्ट में क्वेश्चन तो हम देख ही लेंगे। तो अगर इनको नहीं देखोगे तो चीज़ें हाथ से फिसल जाएंगी, क्योंकि बेसिक जरूरी है। बेसिक करके आप कैसा भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देख लीजिए जरा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रूल ऑफ 5। 5 का मतलब डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे हैं हम, कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि किसी संख्या को, कोई संख्या 5 से डिवाइड होगी या नहीं, तो हमें क्या देखना है कि उस संख्या का लास्ट अंक देख लीजिए, लास्ट डिजिट देख लीजिए, इनके अंतिम अंक देख लीजिए। अगर वो 5 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी, इतना समझना है। तो आपको क्या लिखना है कि लास्ट 1 डिजिट, अगर लास्ट 1 डिजिट डिवाइड हो गई, लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल, शुड बी डिविजिबल बाई 5। देखिए आप इसका मर्म समझिए, इसका अर्थ समझिए। अगर किसी संख्या को हमें देखना है कि ये 5 से डिवाइड होगी या नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या है, तो आप उस संख्या का लास्ट डिजिट देख लीजिए। अगर लास्ट 1 डिजिट, एक डिजिट आपने देख लिया, अगर वो 5 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड हो ही जाएगी।
इधर बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। मान लीजिए 15 है, 15 को आपको 5 से पता है कट ही जाता है 3 बार, 3 बार जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और जब जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर नंबर सिस्टम में देखें तो हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में क्या है कि इंटीजर की प्रॉपर्टी हम देखते हैं, उसी से प्रश्न आते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी से प्रश्न आ रहे हैं, जिस नंबर सिस्टम से प्रश्न आ रहे हैं, तो हम उसी को क्यों ना देखें। अब हम दूसरे नंबर क्यों देखें, तो हम जो है इंटीजर्स की फॉर्म में मैक्सिमम काम करते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड है उसमें देखते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ आए नहीं, और वो भी मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के साथ हम चलते हैं। देखो, तो अब हमारा 5 दिया 15 ही कट गया। अब हमने 15 देखा कि अभी 15 को कैसे देखना है। आपको कुछ नहीं देखना, अगर 5 से देखना है कि 15 कट रहा है तो आपको पहला अंक छोड़ देना है, लास्ट का देखना है कि ठीक है 5 तो कट गया, सही है। अब बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, अगर आपको काटना हो 1935, इसको आपको 5 से डिवाइड करना हो, तो एक तरीका तो यह है कि आप सारे को डिवाइड करें, ठीक। लेकिन आपको क्या करना है, मैंने कहा है कि लास्ट 1 डिजिट डिवाइड होना चाहिए बस। तो आपको इन 3 को छोड़ देना है और ये वाला 5 देखना है। तो ये तो डिवाइड हो रहा है 5 से, हो गया, सही है। अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए ये, तो आपको करना लास्ट का डिजिट देखना है, इनको काट देना है। तो आपको क्या देखना, लास्ट का डिजिट। तो ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि जीरो तो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाता है, मैं ये मतलब रूल बता चुका हूँ। तो अब हम कह सकते हैं कि 1395100 शुड बी डिविजल कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5, यानी कि 5 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, जरूर होगा। कोई भी संख्या आपको दे दी, कोई भी ले लीजिए आप जो आपका मन करे, 63520, ठीक है जी, और 5 से देखना है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये स्टार्टिंग वाले देखने ही नहीं, लास्ट का देखना है। भाई 50 डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड हो ही जाएगा। अब इस रूल में आप एक चीज़ और समझ गए होंगे कि अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड होगी तो आपको दूसरा तरीका भी है देखने का कि उस संख्या के लास्ट में या तो 5 आएगा या आएगा 0। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो 5 का रूल आप समझ गए कि अभी 5 में क्या है कि लास्ट 1 डिजिट 5 से डिवाइड होना ही चाहिए, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि लास्ट की संख्या देखनी है और उसमें 5 का भाग देकर देखना है। अगर वो डिवाइड हो गया तो सही है, वो डिवाइड हो जाएगी 5 से। देखिए, अब हम रूल देखते हैं इसी क्रम में 25 का, ठीक। हम देखते हैं 25 का रूल। देखिए जरा 25 के रूल में क्या है। 25 के रूल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, हम इसे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं 25 को। तो अब हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, ये 2। देखिए मैंने क्या लाइन बना दी है कम्प्लीटली। अगर 25 का रूल आपको देखना है तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। इसका मतलब क्या है, आपको देखना है कि भी कोई संख्या 25 से पूरी पूरी कट रही है या नहीं। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है उसके लास्ट के 2 डिजिट, जैसे 1239550। हमने ये कोई संख्या लिखी, अब हम कह रहे हैं कि भाई ये 25 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आप क्या करेंगे, या तो इसकी 25 में भाग दे के देख लें, भाग देने के दूसरे तरीके ऐसे करके देख लें आप भाग देके, या फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। 25 चौका 100, 3 संख्या लेंगे और जो है इसमें फिर 23 बचा, ऐसे डिवाइड करेंगे। ऐसे करने का तरीका बहुत मतलब ये परंपरागत तरीका है और इस तरीके से आप कर भी नहीं पाएंगे। ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप परीक्षा में देखेंगे तो परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा में बड़े प्रश्न आएंगे, लेकिन वो इस बेसिक से मतलब बनकर चलेंगे, इसको आधार बनाएंगे तब जाके वो प्रश्न हल होगा, वरना आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बड़े प्रश्न भी बता दूंगा जो इनसे बनेंगे, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ इनके बिना प्रश्न करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये सीखना ही होगा। देखिए हमने क्या कहा कि अगर 25 का रूल देखना है, कोई संख्या 25 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो आप उसके 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो गए तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो ही जाएगी। देखिए 2 डिजिट तो ये हैं, अब इनसे हमारा कोई मतलब रहा नहीं, इनको हमने छोड़ दिया। अब आप देख लेंगे 25 से 50 डिवाइड हो रहा है 2 बार, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये जो संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी, सही। एक संख्या और देख लीजिए, अगर 13 ये संख्या है,
अगर इसे देखना है तो लास्ट के 2 देखने हैं, ये रहे। सही है। तो अब आप समझ सकते हैं इसको भी कि भाई ठीक है, ये भी जो है डिवाइड हो ही जाएंगे 25 से, क्योंकि इसका मतलब है 900, 900 को आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 100 आ गया ना इसका मतलब। तो अब ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो ये देख लीजिए आप, ये भी डिवाइड होगी। मान लीजिए अगर ऐसा होता ये 193, अगर 25 से देखना है तो लास्ट के 2 जीरो देखने तो वो हो ही जाएगी, चाहे 3 देख लीजिए। ये देखिए हमें लास्ट के सिर्फ 2 अंक ही देखने हैं, तो 25 से डिवाइड वो हो ही जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसी संख्या आ गई और उसको 25 से डिवाइड करना है, तो आपको स्टार्टिंग के 3 ख़त्म कर देने हैं, लास्ट के 2 देखने हैं, तो 25 ही करना। 25 ये जो है 23925 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 25 से। तो अब आप देख रहे हैं, अब मान लीजिए हमने एक और संख्या लिखी, ये संख्या हमने लिख दी है और हमको देखना है कि 25 से डिवाइड करना है इसको, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 3 को ख़त्म कर देंगे। अब इन 2 को देखिए, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहे भाई 25, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी 25 से, बिल्कुल नहीं होगी, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। देखिए अब हम देख रहे हैं, अब इसका दूसरा रूल और समझ लीजिए। दूसरे नियम में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है, और अगर किसी संख्या के लास्ट में 50 आ रहा है, और किसी संख्या के लास्ट में 75 आ रहा है, या किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, तो वो संख्या हमेशा ही 25 से डिवाइड होगी, बिल्कुल देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप सिंपल सा रूल समझ गए। मैंने आपको 5 का रूल बताया, 5 में बताया कि लास्ट का 1 डिजिट डिवाइड होना ही चाहिए, तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। और मैंने 25 का रूल आपको ये बताया कि 25 में कुछ नहीं देखना, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर वो डिवाइड हो गए तो वो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी और कुछ नहीं करना है। तो ये समझ गए आप। देखिए अब आप एक चीज़ और समझिए इसमें। अब जैसे मैंने 2 का रूल बताया था, उसी से फिर 4 का, 8 का, यानी कि स्क्वायर में मैं चल रहा था लेकर, ठीक है, अब मैं स्क्वायर में चल रहा था। अब इसी तरह से अगर मैं 125 का रूल बनाना चाहूँ तो आप भी बना सकते हैं भाई। 125 का बनाना चाहूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो जैसे ही हमने इसको 5 की पावर 3 लिखा, तो 5 की पावर 3 का मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। अब सही है। और अगर कोई भी नंबर यानी कि 125 अगर लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर रहा है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी। मैंने कहा कि लास्ट के अगर 125 से देखना है, कोई संख्या 125 किसी को डिवाइड करेगा या नहीं, आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। मैंने ये लिख दिया 13625, ये कोई नंबर लिख दिया, तो अब आपको देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट इसको काट देना है, ठीक। अब आपको देखना है ये भाई, इससे तो कम्प्लीटली कट गया, 125 पंजे 625, तो रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं लास्ट के 3 डिजिट, तो ये संख्या भी 125 से डिवाइड होगी, कम्प्लीटली डिवाइड होगी, ये ध्यान रखिए। तो अब देखिए इस तरह के हमने 3 वो बनाए। अगर 5 का पावर 1 है, 5 का रूल देखना है, तो यानी कि 5 की पावर 1 हो गया ये, तो आपको क्या करना है कि लास्ट का 1 डिजिट देख लेना है। अगर 5 की पावर 2 यानी कि 25 की बात कर रहे हैं, तो इसे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और लास्ट के आप कितने डिजिट देखेंगे, 2। और अगर 125 लिख रहे हैं आप और इसको 5 की पावर 3 लिख रहे हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। और इसी तरह से अगर आप 625 लिख रहे हैं तो 4 पावर देखेंगे। इसी तरह से आप चलते रहेंगे। तो 5 का रूल आपको समझ आ गया होगा। जितनी पावर है 5, अगर 5 से अगर डिवाइड करना लास्ट का 1 डिजिट, अगर 25 से डिवाइड करना 2 डिजिट, 125 से 3 डिजिट, 625 से 4 डिजिट। इसी तरह से अगर 5 का हम स्क्वायर करते जाएंगे तो उतने ही डिजिट देखते चले जाएंगे। तो 5 का रूल यहाँ तक। तो अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वैसे रूल तो सभी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कहाँ से आएगा कोई अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन के एग्जाम है। तो 5 का रूल आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ एक नया रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रूल है 3 का। देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखिए 3 और 9 का रूल सेम है, तो मैं एक साथ बता देता हूँ। कोई संख्या 3 से डिवाइड कब कब होगी वो आप देख लीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी तो उसमें क्या देखना है कि जितने भी डिजिट हैं उनका सम कर लीजिए। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं 3 से तो संख्या भी डिवाइड होगी। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब आप समझिए, मैंने कहा कि भी कोई संख्या 3 से डिवाइड कब होगी। जैसे मान लीजिए सम यानी कि उनका जोड़, ऑल डिजिट जितने भी उसमें अंक आए हुए हैं, शुड बी डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होने चाहिए। देखो मैं बेसिक से बताता हूँ आपको कितना है ये।
अगर हम देखें कि ये कितना है 27। अब हम जानते हैं अगर हम 27 को डिवाइड करें 3 से तो 3 नम 27, तो ये डिवाइड हो रहा है। सही है जी, ये डिवाइड हो रहा है। और हमने रूल क्या बताया, हमने अब 27 का रूल क्या बताया कि भी कैसे डिवाइड करना, कि सम ऑफ ऑल डिजिट, ऑल कितने 2 डिजिट से संख्या मिलकर बनी है, आप इनको जोड़ लीजिए, 2 और 7 9। अब 9 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 3 9 कट गया। ठीक है जी, ये आ गया। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। देखिए दूसरा देख लीजिए आप कैसे, ये बड़ी संख्या में 1 3 6 2 5, हमको ये देखना है कि ये डिवाइड हो रहा है 3 से या नहीं। तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ते चले जाना है। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, तो 17 आ गया। अब 17/3, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। अगर ये भी नहीं देखना है आपको तो फिर दोबारा जोड़ लीजिए, 7 और 1 8 3, ये संख्या जो है डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये जो है अगर हमने इनका सम करके देखा, अगर इसका सम ही डिवाइड नहीं हो रहा तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। एक उदाहरण और देख लीजिए, देखिए कुछ भी संख्या लिख लीजिए, इतनी बड़ी संख्या लिखी। अब हम देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे आपस में, 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 9 29, 29/3, यानी कि 29 तो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। अगर ऐसे भी नहीं देखना है तो आपको 2 और 9 11, फिर जोड़ लीजिए 11/3, फिर जोड़ लीजिए चाहो तो 1 और 1 2, 2/3, 2 तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये संख्या जो है डिवाइड नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। देखिए अगर आपको देखना हो कोई भी संख्या, ये संख्या देखनी है कि भी 3 से डिवाइड होगी या नहीं, तो कैसे करना है, 3 और 6 इसको जोड़ना है, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 20 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे कि भी 3 का रूल क्या है। कुछ नहीं करना, कितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए, अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो संख्या डिवाइड होगी 3 से, वरना नहीं होगी। 3 का रूल आप समझ गए होंगे। देखिए अब 3 का रूल और 9 का रूल जो है सेम है। सेम का मतलब 9 में भी यही देखना है, 3 का रूल और 9 का रूल जो है वो सेम है। अगर हम यहाँ 9 करें तो 9 का रूल भी सम वाला सिस्टम इसमें होगा कि ऑल सम जो है डिवाइड होना चाहिए। जैसे अब हम 3 4 3, ठीक है, इस संख्या को हम देखना चाह रहे हैं कि भी ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको चलो अच्छा मैं छोटी संख्या लेता हूँ इसकी जगह, या इसको देख लीजिए, 3 और 4 7, 7 और 3 10, तो 10/9, ये संख्या 9 से डिवाइड हो नहीं रही, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए हम 81 ले रहे हैं, ठीक, तो 81 को हमें देखना कि 9 से डिवाइड है नहीं, तो हम इसको जोड़ेंगे पहले, 8 और 1 9, तो 9/9 ये तो डिवाइड हो गया भाई, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, जरूर होगी। तो इसका रूल क्या है, 3 और 9 का रूल सेम है, आप सम कर लीजिए और वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास 27 है, 27 क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 27, आप वैसे करके देख लीजिए। 2 और 7 कितना हो, इनको जोड़ो, 2 और 7 9, 9/9, फिर डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, उनका सम निकालते चले जाइए और 3 और 9 से डिवाइड करते चले जाइए। अगर वो हो रही हैं तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। देखिए अब हमने 5 का रूल देख लिया, 25 का, 125 का, 3 का रूल देख लिया, और हमने देख लिया 9 का रूल। अब हम देखेंगे रूल ऑफ 7 के भी 7 का रूल क्या है। देखिए 7 का रूल देखेंगे, 7 में क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब थोड़ा इनसे अलग है, एकदम से अलग है। हमको क्या करना है, देखिए मैं उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ, उदाहरण के जरिए आप समझेंगे तो चीज़ें आसानी से, क्योंकि करने तो हमें हाल में प्रश्न ही है, हम रूल थोड़ा ही ना लिखना है, तो हमें बाद में क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, मैं वैसी एक संख्या लेता हूँ कोई भी, तो जैसे मान लीजिए मैंने 3 4 3 लिया, 3 4 3 लिया और इसको 7 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे इसको। देखिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। एक तरीका हमारा क्या है, इससे करें, 34 में देखें, 7 चौक 28, ठीक है, और 6 बचे, 7 9 63, यानी कि ये तो कट रहा है पूरा पूरा। तो हम ऐसे नहीं काटेंगे, क्योंकि हम तो एक ट्रिक सीख रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 3 4 3 है, ध्यान से समझना इसको। अगर हमें देखना है कि 7 से डिवाइड करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई अगर हमने इसमें किया तो ये 6 हो गया।
अब इस 6 को हम क्या करेंगे, इस 34 में से घटा देंगे। जैसे ही इन दोनों में से लास्ट की संख्या में गुणा करना है और बाकी जितने बचे हैं उसमें से घटा देना है। तो अगर हम इस 34 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचा, ये 28 बचा। अब देखिए इसे 7 से कट जाएगा या नहीं। अगर ये 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से कट जाएगी, डिविजिबल होगी। तो हम 7 से देखेंगे तो ये 7 से कट रहा है, 7 चौक 28। तो इसका मतलब है ये। देखिए और देखते हैं, ये संख्या है हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि अगर देखना कि 7 से डिवाइड होगी या नहीं, तो हमें क्या करना, हमें करना है कि भाई इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसमें मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको तो हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक। और ख़त्म करके हम क्या करेंगे कि 2 घटा देंगे इसमें से। जब हम इसमें से 2 घटाएंगे तो आप घटाइए इसमें से 2, ये 7 बचा और ये 2 बच गया और ये 3। अब इसको देखिए कि ये जो है डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब फिर यही रूल लगाइए, फिर 2 से गुणा कीजिए, 14 घटाइए इसमें से। अब 14 जैसे ही आप घटाएंगे 32 में से तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 18। अब 18 देखिए आप डिवाइड हो रहा है 7 से, नहीं हो रहा, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। एक उदाहरण और समझिए, आप समझ पाएंगे। देखिए हम कितना भी बड़ा उदाहरण इसमें बना सकते हैं। 7 से कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं कैसे देखना है, तो देखिए अगर इसका मैं रूल लिखना चाहूँ ना आपके लिए, तो इसका रूल होगा ये। अगर कोई संख्या इस फॉर्म में देखी ABCD, तो अगर ये 7 से डिवाइड है तो इसकी एक कंडीशन है कि वो इस तरह का रूल फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब आप समझे, मैंने ABC को तो ऐसे ही रखा और उसमें से 2D घटा दिया। 2D जैसे ही घटाया तो वो जो है 7 से डिवाइड अगर हो रहा है तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। इसका रूल है ये, अगर आप मतलब जनरली रूल समझना चाह रहे हैं तो। देखो अच्छा तुम सोचो कि 28 है, 28 क्या है, 28 क्या करता है कि 28 तो डिवाइड हो जाता है ना। मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए, 21 ले लीजिए। अगर आप 21 देखेंगे तो 21 तो 7 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है नहीं, कंप्लीट, क्योंकि 7 या 21। तो अब 21 को देखते हैं, 21 पे अप्लाई करते हैं ये रूल। देखो हमने क्या कहा कि इसमें जो है 2 से गुणा कीजिए, इसमें 2 से गुणा करा तो 2 बन गया और इसे कर दीजिए खत्म आप बिल्कुल। और इस 2 में से घटा दीजिए उसको जो हमने बनाया है, यानी कि यहाँ 21 था, इससे अब हमारा कोई मतलब नहीं रहा। 2 में से 2 0। अब इस 0 को देखिए कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 7 से तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये 21 जो था ये भी 7 से डिवाइड होगा। अब बड़ी संख्या आप देख लीजिए, हमने कोई भी संख्या ली 1392118। अब हमने ये संख्या ले ली, ये कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए। इतनी बड़ी संख्या को देखना है कि 7 से डिवाइड होगी या नहीं। तो आप एक चीज़ इसमें देखिए ज़रा, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि अब इसमें करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 4, और 4 को लिखूँगा यहाँ, तो उसको घटा दूँगा। जैसे ही मैंने घटाया तो इसको आप घटा लीजिए, ये बचा, ठीक। अब फिर संख्या बड़ी आ गई, अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2 की और इसको 4 को छोड़ दीजिए ऊपर। इसको 4 को जैसे ही मैंने छोड़ा तो अब मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 बचेगा। फिर इस 8 बचेगा तो अब इसमें से घटाइए इसको। जैसे ही हमने घटाया इसमें तो ये 3 बचा यहाँ पर, 1 9, ये बच गया। अब फिर संख्या बड़ी बच गई, अब इसमें फिर मल्टीप्लाई कीजिए 2 की, तो इसमें यहाँ 6 आ गया। फिर इसको घटाइए, यहाँ लिखना है 1 को छोड़कर। फिर इसको जैसे ही हम घटाएंगे तो ये 5 बचा, 8 3 1। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 2 की, तो यहाँ 10 लिख लीजिए। फिर घटाइए, 8 बचा और ये 2 बचा और 1, 128। 128 बच गया। तो अब 128 में फिर देखिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 2 की, तो फिर क्या करेंगे, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो यहाँ 16 जाएगा, उस 12 में 16 तो 4 बचेगा, भला से माइनस का बचेगा। लेकिन 4 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप एकदम से इसको कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि रूल कैसे बनते हैं, तो उसकी भी चिंता मत कीजिए। अगर आप कोई रूल भूल भी जाते हैं तो उसकी चिंता न करें, वो एकदम से आप एग्जाम हॉल में भी रूल बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया, हम एक रूल और रह गया 7 का, आप लिख लीजिए, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब एक रूल रह गया हमारे पास 6 का। अगर हम 6 का रूल हमने समझ लिया है तो सारे रूल जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 1 से 10 तक, और जो ऊपर के कुछ रूल हैं उनको भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए आप 6 का रूल देख लीजिए। देखिए 6 का कोई स्पेसिफिक रूल है नहीं, लेकिन उसमें जनरल चीज़ें अपनाई गई हैं। जैसे अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि अच्छा हम इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। हमने इसको ऐसी संख्याओं में लिख लिया कि जो को प्राइम है, को प्राइम का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 16 9 है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। देखिए
अब हमने इसको लिखा 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, कोई संख्या डिवाइड है 6 से या नहीं कैसे देखेंगे, हम क्या देखेंगे, उसे देख लेंगे कि वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी। अगर इन दोनों से एक साथ वो डिवाइड हो रही है तो वो जो क्या होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे देखिए, अब हमने क्या करा, 36 लिख लिया, और हम जानते हैं कि 36 किससे, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 छंग 36। लेकिन हम अपने रूल से कैसे देखेंगे, एक तरीका तो ये होगा 6 से डिवाइड कर लो, 6 छंग 36। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले से देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो देखो, 2 से डिवाइड का रूल क्या, 2 से डिवाइड तो हो रहा है। ये 2 से डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आपको 2 का रूल बताया था। अब ऐसी जगह तो पिछले रूल काम आते हैं, ऐसे थोड़ा ही ना कि आप उनको ध्यान नहीं रखेंगे और डायरेक्टली नए सिरे से करेंगे, तो वो आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा, फिर उससे नुकसान होगा, क्योंकि समय ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में, और क्या है। देखिए, 2 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि लास्ट का संख्या जो क्या है, इवन आ गया, और हमने आपको बताया था कि लास्ट का संख्या इवन होना चाहिए, इनके 2 से कट जाना चाहिए। और अब देखेंगे हम 3 से भी कट रहा है या नहीं, तो 3 से भी कट रहा है, 12 3 36 है, 3 से तो वैसे भी कट रहा है, 3 और 6 9, जोड़ के 3 का रूल लगा दिया। तो ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो जैसे ये 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, तो ये 6 से भी कट जाएगी, कुछ देखने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, एक संख्या और लिखता हूँ मैं आपको, 3 0 और 6 7 8, मैंने ये संख्या लिखी। अब आपको देखना कि 6 से कटेगी या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप या तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 6 से डिवाइड करते चले जाइए, इसको काटते चले जाइए। अब हम देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना, कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं, हमको क्या करना है कि पहले देखेंगे कि वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो ही जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, अब हमें क्या करना, 2 से देखना, तो ये 2 से तो डिवाइड, ये 2 से तो डिविजिबल होगी ही, क्योंकि लास्ट में आ गया 8, और लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 का रूल हमने आपको बताया था कि वो संख्या जो है, लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 2 से, तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, 2 से भी डिवाइड होगी। अब हम 3 का देखेंगे, 3 से भी होनी चाहिए। 3 का रूल क्या था, सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए, 3 और 0 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, तो 24 आ गया, तो 24 भी 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, कुछ देखने की जरूरत है नहीं। 2 और 3 का मैंने रूल आपको बता ही रखा है। अगर आपको कोई संख्या देखनी 6 से डिवाइड है तो 2 से देख लीजिए। 2 का रूल मैंने आपको बता रखा, क्योंकि लास्ट का डिजिट डिवाइड होना चाहिए, लास्ट डिजिट। और मैंने आपको 3 का रूल बता रखा कि उसका सम जो है डिवाइड होना ही चाहिए। तो आप समझ गए 6 का रूल। अब देखिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या, एक रूल और मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, वो आप जानते ही हैं उसको, तो खैर, वरना आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर देंगे। देखो, अगर हम 10 का रूल देख लें, क्योंकि हम 0 से चले और 10 तक कंप्लीट हो गए फिर हमारे रूल, सही है, क्योंकि कुछ रूल बच रहे थे वो मैंने आज आपको बता ही दिए। अगर हम 10 का देखें तो 10 में तो कुछ नहीं करना भाई, 10 के रूल में कुछ नहीं करना। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है, किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है, तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है, वरना वो 10 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। 13950 अगर ये है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, सही है जी। तो ये संख्या 10 से डिवाइड होगी। अगर ये कोई संख्या ये आ गया और 10 से डिवाइड करनी है, तो ये संख्या 10 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। किसी संख्या को 10 से डिवाइड करना है तो आप उसके लास्ट में 0 देख लीजिए, वरना वो संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। तो आप समझ पाए होंगे, मैंने आपको 0 1 2 3 से लेकर 10 तक के सारे रूल बता दिए हैं, और 4 से लेकर तो ऊपर के ही बता दिए, 16 का 32 का भी बताया, 25 का 125 का भी बताया। अब जो चीज़ें आगे आएंगी, जो बड़े रूल हैं, बड़ी संख्याओं के रूल हैं, तो लास्ट में वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।